माता देवहूति ने प्रश्न किए कि हे भगवन, मैं अपने इंद्रियों से और उनके विषयों के संसर्ग से, उनके पीछे भागते भागते, उनकी लालसा करते करते मैं थक गई हूं। आप मेरे संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान हैं। आप मेरे संसार रूपी वृक्ष को काटने में सक्षम हैं और आप अपने शरणागतों पर बहुत वात्सल्य भी रखते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं। मैं आपकी शरणागत हूं और इंद्रियों और उनके विषयों के कारण अत्यंत थकान महसूस कर रही हूं। इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन करें, मेरे इस महामोह को दूर करें। इसके उत्तर में भगवान कपिल क्या कहते हैं माता देवहूति से? हे माता, अपने बंधन का और मोक्ष का कारण केवल चित्त ही है। हम विषयों को और विषय के जो पदार्थ हैं, अपनी इंद्रियों को अपने बंधन का कारण ना माने, क्योंकि अगर बहुत से कारण दिखेंगे तो क्या होगा? घबराहट होगी कि ये भी बंधन का कारण है, ये भी बंधन का कारण है। और इस प्रकार बहुत सी शाखाएं दिखेंगी जब कारणों की, तो घबरा जाएंगे कि अत्यंत विशाल विस्तृत कारणों का ये जंजाल हमारे चारों तरफ घेरे हुए है। हमें बाहर की तरफ देखेंगे तो ऐसा लगेगा इस व्यक्ति में मेरा मन फंसा हुआ है, इस वस्तु में मेरा मन फंसा हुआ है, इस स्थान में मेरा मन फंसा हुआ है, धन में मन फंसा हुआ है, स्त्री बच्चों में मन फंसा हुआ है, इत्यादि इत्यादि। मन के फंसने के, चित्त के बंधन के तो कई कारण दिखाई देते हैं बाहर, लेकिन इन विविध कारणों को देखते हुए भी देखें कि दूसरी तरफ इसके क्या है। इन सब कारणों के दूसरी तरफ जब बंधन में आती हैं तो दो चीजें आती हैं। दो चीजें होंगी, कोई दो वस्तुएं होंगी तो बंधन में आएंगी। तो बंधा कौन हुआ है? बंधा हुआ है हमारा चित्त। जितने भी बंधन के कारण हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं, बंधन के कारण वास्तव में वो नहीं है। बंधन का कारण तो अपना चित्त है, अपने चित्त की उन विषय वस्तुओं में अनुरक्ति है। तो चित्त ही एकमात्र कारण है। पहली तो ऐसी धारणा बनाएं, किसी पे दोषारोपण ना करें, वस्तु विशेष पर, व्यक्ति विशेष पर। जब हम ये सोचेंगे कि ये मेरे बंधन का कारण है, ये मेरे बंधन का कारण है, तब तक बंधन का निवारण नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करें? इस बात की धारणा करें कि बंधन का कारण अपना चित्त ही है और कोई नहीं और कुछ नहीं। बंधन का कारण केवल केवल और केवल अपना चित्त है। जब इस तरह से हम इस बंधन के कारण को अपना लेंगे, एक प्रकार से इसको अपने भीतर देखेंगे, बाहर नहीं। इंग्लिश में एक सेइंग है, कई बार मैं कह देता हूं, as long as the locus of the problem is outside you, you have no power to resolve that problem. एक बार फिर से कहूंगा, as long as the locus of the problem is outside you, you have no control over solving the problem. जब तक हमें ये लगता है कि जो भी बंधन है उसका कारण हमारे बाहर है, तब तक हम उस बंधन से मुक्ति नहीं पा सकते। बंधन का कारण हमारे भीतर होगा तो वो हमारे अधीन होगा, हम फिर उसको सुलझा पाएंगे। अगर हम फिर सुलझा लेते हैं तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो केवल और केवल चित्त ही, हमारा चित्त, किसी और का चित्त नहीं, हमारा चित्त ही बंधन का कारण है। ऐसी धारणा होगी तो फिर हम चित्त शुद्धि का प्रयास कर सकते हैं। चित्त की शुद्धि होगी तो इंद्रियां और उनके विषयों से विरक्ति होगी, तो मुक्ति तो फिर स्वतः प्राप्त हो जाएगी। फिर मुश्किल तो है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। जब हमें बंधन के हजारों कारण दिखाई देंगे तो आप कौन कौन से कारण का निवारण करेंगे?
एक कारण होगा तो उस पर व्यवसाय का बुद्धि, एकाग्र बुद्धि के साथ उसका निवारण संभव है। हजारों कारणों का हम निवारण करने में अपने आप को अक्षम पाएंगे। तो अशुद्ध चित्त बंधन का कारण है और शुद्ध चित्त मुक्ति का कारण है, पहला सिद्धांत। फिर बताते हैं कि चित्त की शुद्धि कैसे हो। सत्संग से। सत्संग से क्या प्राप्त होगा? कथाएं प्राप्त होंगी भगवान की, भगवत कथाओं का और सत्कथाओं का श्रवण मिलेगा। सत्कथाओं के श्रवण से क्या होगा? बताते हैं, पहले तो श्रद्धा जागेगी। श्रद्धा जागेगी तो सत्य के प्रति हमारी थोड़ी धारणा बनेगी, सत्य थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। श्रद्धा होगी, सत्य समझ आएगा तो प्रीति होगी। भगवान की महिमा को जानेंगे तो फिर भगवत चरणों में प्रीति होगी, और जब प्रीति होगी उसके बाद फिर भक्ति को हम प्राप्त कर लेंगे। भक्ति को प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा? इस लोक के और परलोक के जितने भी भोग हैं उनसे हमारा वैराग्य हो जाएगा। इस लोक के और परलोक के जितने भी, परलोक कहां तक के? ब्रह्मलोक तक के जितने भी भोग हैं, ब्रह्मलोक तक के, जहां से पुनरावृत्ति संभव है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, आ ब्रह्म भुवर्नालोका पुनरावृत्तिरो अर्जुन। ब्रह्मलोक से ब्रह्मलोक तक जाकर भी हमारी पुनरावृत्ति हो जाती है, वापस इस लोक में आ जाते हैं। तो जितने भी परलोक हैं भांति भांति के, उनसे हमारी विरक्ति हो जाएगी, उनके भोगों से हमारी विरक्ति हो जाएगी। किससे? भक्ति की प्राप्ति से। अब एक भक्ति को प्राप्त व्यक्ति जो विरक्ति को भी प्राप्त है, वो क्या करेगा ये बताते हैं आगे। कल मैंने एक बात और रखी थी आपके सामने कि ये मार्ग केवल सनातन धर्म में ही दिखाया जाता है और किसी धर्म में नहीं, और किसी पंथ मजहब में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ के भोगों से, पृथ्वी के भोगों से विरक्ति का तो पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन किस लिए? कि अगर आप पृथ्वी पर भोगों का परित्याग करते हैं तो आपको स्वर्ग लोक में, पृथ्वी से इतर लोकों में, अन्य लोकों में लाखों, हजारों, सैकड़ों गुना ज्यादा भोगों की प्राप्ति होगी इस लोभ से। लेकिन ये कोई विरक्ति थोड़े ना है। थोड़ा छोड़कर ज्यादा प्राप्त करने की लालसा क्या विरक्ति है? मेरी दृष्टि से तो नहीं। तो सनातन धर्म के इतर जितने भी धर्म, मजहब, पंथ हैं, उनमें विशुद्ध वैराग्य की भावना का प्रतिपादन नहीं किया जाता, जनमानस में नहीं किया जाता। उनके ये धर्म विशुद्ध वैराग्य का पाठ नहीं पढ़ाते। केवल यही पाठ पढ़ाते हैं कि अगर इस पृथ्वी लोक में कष्ट सह लोगे, इस पृथ्वी लोक में नियम से रह लोगे, जो भी उनके नियम है उसके अनुसार अगर जीवन जी लोगे, तो परलोक में और भी भोग मिलेंगे तुम्हें। डिलेड ग्रेटिफिकेशन है बस, केवल, और कुछ नहीं। कि आज थोड़ा बचत कर लो तो कल के लिए ज्यादा तुम्हारे पास कई गुना ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। किसके लिए होगा? लेकिन भोग के लिए। भोगों से विरक्ति की कोई पूर्ण रूप से शिक्षा सनातन धर्म के इधर नहीं मिलती। और जब तक भोगों से विरक्ति नहीं होगी तब तक आत्मज्ञान के प्रति रुचि कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। यहाँ के भोग या परलोक के भोग, कहीं के भी भोगों में जब तक मन फंसा रहेगा, मन में लालसा रहेगी, यहां तक कि पुण्य प्राप्ति की भी लालसा जब तक मन में रहती है, तब तक हम आत्म ज्ञान के मार्ग को अपनाने में अक्षम रहते हैं, नहीं अपना सकते। सिद्धांत की बात है। तो भक्ति को प्राप्त, इस लोक के और परलोक के भोगों से वैराग्य को प्राप्त व्यक्ति क्या करता है? बताते हैं, वो योग आदि द्वारा आत्म साधन के उद्योगों में तत्पर होकर
आत्मज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, अपने अंतःकरण को अपने अधीन करने का प्रयास करता है। अब अंतःकरण को अधीन करना क्या होता है? कैसे पता चले कि हमारा अंतःकरण अधीन है या नहीं? अगर हमारी आंख वही देखती है जो हम चाहते हैं, अगर हमारे कान वही सुनते हैं जो हम चाहते हैं, अगर हमारा नाक वही सूंघता है जो हम चाहते हैं, अगर हमारी त्वचा वही स्पर्श प्राप्त करती है जो हम चाहते हैं, अगर हमारी जीवा उसी रस का आस्वादन करती है जो हम चाहते हैं, तो हमारा अंतःकरण हमारे अधीन है, अपने कंट्रोल में है। अंतःकरण को यहां पर आप मन बुद्धि ले लें। तो अंतःकरण अधीन करते हैं वो व्यक्ति जो वैराग्य को प्राप्त हैं, जो भक्ति को प्राप्त हैं। और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक अंतःकरण अपने अधीन नहीं होगा। अब अंतःकरण अधीन नहीं होगा तो उससे क्या नुकसान है? नुकसान ही नुकसान है। मेरी दृष्टि से क्या नुकसान है कि इंद्रियां आपके वश में नहीं है, आपका मन आपके वश में नहीं है, तो आप इंद्रियों और मन के पीछे भागेंगे। भागेंगे तो भागते भागते थक जाएंगे, क्योंकि इंद्रियां तो कभी विश्राम को प्राप्त नहीं होने देंगी आपको। इंद्रियां शिथिल हो भी जाएं, वृद्धावस्था के साथ साथ, आयु बढ़ने के साथ साथ, अगर इंद्रियां शिथिल हो भी जाएं, तो जो मन है, मन कभी शिथिल नहीं होता। मन तो हमेशा भागता ही रहता है किसी ना किसी विषय के पीछे। इसलिए अपने अंतःकरण को अधीन करें, लेकिन होगा तभी जब हम भक्ति को प्राप्त होंगे, वैराग्य को प्राप्त होंगे। और इस भक्ति का, वैराग्य की प्राप्ति कब होगी? जब हम सत्संग का श्रवण करेंगे, सत्संग का लाभ लेंगे, सत्संग का सेवन करेंगे, तभी संभव है। एक बार जब अंतःकरण अधीन करने का प्रयास करता है कोई व्यक्ति, तो कैसे करता है? जितने भी विषय हैं उनसे अपने इंद्रियों को अलग करने का प्रयास करता है शब्द आदि से। और बढ़ते हुए वैराग्य से फिर वो क्या करता है? ज्ञान को प्राप्त करता है, योग को प्राप्त करता है और भक्ति को प्राप्त करता है। अरे भक्ति तो पहले ही प्राप्त कर लिया वो, अब फिर भक्ति को प्राप्त कर रहा है। दोनों भक्तियों में अंतर है। जो पहली भक्ति प्राप्त की, जिसके पश्चात वैराग्य की भावना दृढ़ होने लगी, वो है साधना भक्ति, इनिशियल स्टेजेस की प्राइमरी भक्ति, ऐसा समझ लीजिए। साधन भक्ति है वो भक्ति का सिद्ध स्वरूप नहीं है, वो भक्ति की प्रैक्टिस है, ऐसा समझ लीजिए। साधन भक्ति क्या है? भक्ति की प्रैक्टिस है। भक्ति की पूर्ण रूप से अभी निष्ठा नहीं हुई, दृढ़ नहीं हुई हमारे अंतःकरण में, लेकिन हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। कब करते हैं भक्ति की प्रैक्टिस शुरू? हम जब सत्संग के श्रवण के साथ साथ हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है और प्रीति होती है। श्रद्धा होगी, श्रद्धा के साथ साथ भगवान के नाम रूप लीला धाम में हमारा मन लगेगा, जिसको कि प्रीति कहा गया। उसके बाद साधन भक्ति आरंभ होगी। साधन भक्ति या भक्ति की प्रैक्टिस के साथ साथ क्या होगा? वैराग्य की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। वैराग्य की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी तो क्या होगा? हम अपने अंतःकरण को अधीन करने के लिए ज्ञान का, अष्टांग योग का और सिद्धा भक्ति का आश्रय लेंगे। ये पूरे का पूरा प्रकरण, प्रोसेस यहाँ पर भगवान कपिल ने माता देवहूति को सुना दिया। और साधन का मूल मंत्र यही है। इसमें देखिए, भगवान कपिल ने ये नहीं कहा कि योग का मार्ग अलग है जी, भक्ति का मार्ग अलग है जी, ज्ञान का मार्ग अलग है। उन्होंने तीनों मार्ग एक साथ बतला दिए। अगर इसको विस्तार से, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, विस्तार से इसका अध्ययन करना चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवत में इसका बहुत सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया गया है विस्तार पूर्वक। और वहां पर भगवान कपिल ने
भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, योग का मार्ग अलग अलग नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो एक ही है, इसलिए अलग अलग नहीं बताया। दिखने में भिन्नता अवश्य लगती है, लेकिन यहाँ पर भगवान कपिल सीधा सीधा कह रहे हैं, बड़े हुए वैराग्य के साथ ज्ञान, अष्टांग योग और भक्ति के द्वारा वह व्यक्ति इसी देह में मुझ सर्व अंतर्यामी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान के द्वारा, कौन सा ज्ञान? सांख्य शास्त्र की ज्ञान की बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। भक्ति के द्वारा और योग के द्वारा देह के रहते ही इसी देह में मुझ अंतर्यामी परमात्मा को वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। तो एक बार फिर से पूरी ये प्रोसेस, पूरा ये जो प्रकरण है वो आपके सामने रख देता हूं कि भगवान कपिल ने मुक्ति का क्या साधन बतलाया, कहां से शुरू करना है और कहां पर इसका पर्यवसान होता है, कहां पर इसका कंप्लीशन, कहां पर इसका अंत होता है। सबसे पहले बताया कि ये धारणा बनाएं अपनी कि हमारा चित्त ही हमारे बंधन का कारण है, और ये चित्त जब शुद्ध हो जाएगा तो हमारे मोक्ष का, हमारी मुक्ति का, प्रभु प्राप्ति का भी कारण बन जाएगा। अब चित्त की शुद्धि के लिए क्या करें? सत्संग करें। सत्संग से क्या होगा? सत्संग में वो कथाएं सुनेंगे जहां से हमें भगवान की महिमा का भान होगा, और भगवान की महिमा का भान होगा, उनके नाम रूप लीला धाम का हम श्रवण करेंगे तो क्या होगा? हमारी श्रद्धा उत्पन्न होगी। श्रद्धा से वो ज्ञान दृढ़ होगा, भगवान के नाम रूप लीला धाम का जो ज्ञान है वो थोड़ा दृढ़ होगा। दृढ़ होने से क्या होगा? फिर प्रीति होगी। प्रीति के साथ फिर भगवत चरणों में हमारी भक्ति होगी। भक्ति के साथ फिर इस लोक और परलोक के भोगों से वैराग्य होगा। एकदम से नहीं हो जाएगा, शनै शनै वैराग्य बढ़ता जाएगा। उस बड़े हुए वैराग्य की भावना से फिर व्यक्ति क्या करता है? आत्म साधन में तत्पर होता है। और आत्म साधन के जो विभिन्न विभिन्न मार्ग हैं, उनसे क्या करता है? अपने अंतःकरण को अपने अधीन कर लेता है। उस व्यक्ति की आंख कुछ ऐसा नहीं देखती वो जो नहीं चाहता, उस व्यक्ति के कान कुछ ऐसा नहीं सुनते जो वो नहीं चाहता। तो उस व्यक्ति का अंतःकरण अपने अधीन है, और ऐसे अपने अधीन अंतःकरण वाले व्यक्ति को फिर शब्दादि विषय अपनी तरफ नहीं खींचते, और विषय जब नहीं खींचते तो वो क्या करता है? अपने बड़े हुए ज्ञान के साथ, अष्टांग योग के साथ और भक्ति के साथ इसी शरीर में, शरीर के रहते ही भगवान कपिल देव कहते हैं मुझ अंतर्यामी परमात्मा को वो प्राप्त कर लेता है। ये पूरी प्रोसेस बता दी यहाँ पे भगवान कपिल ने। साधन का पूरा एक फ्लो चार्ट, एक एल्गोरिदम, एक आप जिसे क्या कहते हैं, आप फ्लो चार्ट भी कहते हैं, एल्गोरिदम भी कहते हैं, ह्यूरिस्टिक्स भी कह देते हैं जिसे बिजनेस की भाषा में, वो आपके सामने यहाँ पर भगवान कपिल ने रख दिए। आरंभ कहाँ से करना है? आरंभ करना है सत्संग से। सत्संग से हमारी श्रद्धा जागे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान प्राप्ति के साथ थोड़ा फिर क्या होगा? फिर हमारी प्रीति होगी भगवत चरणों में, प्रीति दृढ़ होगी तो फिर भक्ति की प्राप्ति होगी। फिर उत्तरोत्तर साधन में लगेंगे। साधन तो करना पड़ेगा, इसका तो कोई वो नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय। आजकल क्या काफी समय से कुछ ऐसी धारणाएं, कुछ ऐसे विचारधाराएं प्रचलित हैं जहां पर लोगों को यह बताया जाता है कि तुम तो मुक्त ही हो, आत्मा तो कभी बंधन में आई नहीं, इसलिए तुम मुक्त हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऐसा बताया जाता है। किसी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। क्यों भाई? अरे आत्मा तो सदैव मुक्त है। तो आत्मा सदैव मुक्त है, आत्मा कभी बंधन में आई नहीं जब, तो फिर किसी प्रकार की साधन की क्या आवश्यकता है? जो मुक्त है उसकी मुक्ति के लिए क्यों प्रयास किया जाए? इसलिए
वो लोग, उस विचारधारा को मानने वाले लोग क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं है। आप यही सोचो कि आप मुक्त हो तो आप मुक्त हो। बात तो सिद्धांत से ठीक है कि आत्मा कभी बंधन में नहीं आती, लेकिन जब वो आत्मा जीवात्मा बन जाती है, अपने सोर्स से, अपने कारण से विमुख होकर प्रकृति की तरफ देखना आरंभ कर देती है, प्रकृति में भांति भांति की जो विषय हैं उनमें अनुरक्त हो जाती है, उनमें आसक्त हो जाती है, तो फिर बंधन में ना आते हुए भी बंधन में आ ही जाती है। इसका सीधा सीधा सा मैं समाधान ये देता हूं, क्या आपको लगता है कि आप हर प्रकार से मुक्त हैं, आपको कोई बंधन महसूस नहीं होता? अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई बंधन महसूस नहीं होता तो फिर किसी भी प्रकार की साधना करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर किसी भी प्रकार का बंधन, किसी भी प्रकार की सीमा को आप अनुभव करते हैं तो आपके लिए साधन अत्यावश्यक है। नान्या पंथा विद्यते अयनाय। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी विचारधाराओं के प्रभाव में आकर जो आपको ये कहें आप तो पहले से ही मुक्त हैं, आप नित्य आत्मा तो नित्य मुक्त है, भांति भांति के साधनों में ना पड़ें। लोग कह देते हैं ये क्या, फूंकने से, सांस फूंकने से क्या भगवान मिल जाएंगे? प्राणायाम करें तो, अग्निहोत्र करें तो, क्या लकड़ियां जलाने से और उसमें अग्नि प्रज्वलित करने से, उसमें कुछ आहुतियां देने से भगवान मिल जाएंगे? नहीं, ऐसा बोलते हैं। क्या भूखे फाके मरने से, भूखे मरने से, व्रत करने से भगवान मिल जाएंगे? भगवान कहता है कि तुम भूखे मरो। नहीं नहीं, व्रत कुछ नहीं, ये एकादशी इत्यादि, ये श्रावण का ये, तो क्या मंदिर जाने से भगवान मिल जाएंगे? भगवान क्या मंदिर में बैठे हैं? भगवान तो हर जगह हैं, तो मंदिर क्यों जाएं भाई? मंदिर जाने से क्या भगवान मिल जाएंगे? मत जाइए मंदिर। क्या शरीर को तोड़ने मरोड़ने से भगवान मिल जाएंगे? भगवान क्या कहते हैं कि ये भांति भांति के ऊट पटांग आसन करते रहो, उससे भगवान मिल जाएंगे? नहीं, उससे भी नहीं मिलेंगे। तो क्या ये सब शास्त्र अध्ययन करके भगवान मिल जाएंगे? संस्कृत के प्रकांड विद्वान हो जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। किसी एक प्रकार का वेशभूषा ध्यान धारण कर लेंगे, किसी प्रकार के धर्म को अपना लेंगे, संप्रदाय विशेष को अपना लेंगे, किसी गुरु को अपना की शरण में चले जाएंगे तो क्या भगवान मिल जाएंगे? कहते नहीं, उससे भी नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, भगवान किसी प्रकार से भी नहीं मिलेंगे। बात सिद्धांत ठीक है, भगवान ये सब करने से नहीं मिलेंगे, लेकिन ये सब प्रक्रियाएं हमें वहां तक ले जाएंगी जहां पर हमारा भगवान वर्ण करने के लिए तैयार हो जाएंगे। भगवान हमारा वरण करें उसके लिए तो हमें अपनी तैयारी करनी है। हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, सत्य है, लेकिन भगवान हमारा वरण करें, हमारा चयन करें, तो उसके लिए तो हमें अपनी तैयारी करनी है। वो तैयारी हम करें। साधना का इतना ही अर्थ रहता है और कुछ नहीं। हम अपने साधन से भगवान को प्राप्त कर लें, अपनी भक्ति से, किसी भी प्रकार के साधन से, योग से, ज्ञान से हम भगवान को प्राप्त कर लें, नहीं। हाँ, इतना अवश्य कर सकते हैं, चित्त शुद्धि का अभ्यास करते रहें। चित्त शुद्ध होगा तो क्या होगा? भगवान स्वयं हमारे पास आएंगे। भगवान स्वयं हमारे पास आएंगे। इसीलिए कहा भगवान ने गीता में भी, 6 अध्याय का 30वां श्लोक है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है और सब में देखता है, उसके लिए मैं कभी अलोप, मेरा लोप नहीं होता। प्रणश्यति यहाँ पे यही लोप अर्थ में लेना चाहिए कि मेरे लिए कभी उसका लोप नहीं होता और उसके लिए कभी मेरा लोप नहीं होता। तो क्या हमारी ऐसी धारणा बन गई है, हम सब जगह भगवान को देख रहे हैं? अगर नहीं देख रहे तो साधन करना चाहिए। अगर तो ऐसी धारणा हो गई है कि सर्वत्र भगवान ही है, वासुदेव सर्वमिति,
स महात्मा सुदुर्लभा। अगर उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि सब कुछ वासुदेव ही हैं, तो हो सकता है हम सिद्धावस्था को प्राप्त कर लिए हों, तो उस स्थिति में हमें साधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक वासुदेव सर्वमिति की भावना दृढ़ नहीं हुई सदैव के लिए, तब तक हमें साधन में निरत रहना चाहिए। जितने भी साधन बताए गए हैं उनमें से जो भी साधन आपको आपके अनुरूप हो, उसको अपनाकर आप अपने चित्त को शुद्ध करें। चित्त शुद्धि ही एकमात्र लक्ष्य है साधन का। साधन से भगवान प्राप्त नहीं होते, परंतु ये सोच लें कि साधन से भगवान प्राप्त नहीं होते तो सब साधनों की तिलांजलि दे दें कि जब भगवान चाहेंगे तब भगवान मिल जाएंगे, हम तो भगवान को प्राप्त कर नहीं सकते। तो ये प्रमाद है और कुछ नहीं। प्रमादी ना बने, साधन में तत्परता दिखाएं, साधन करें, साधन से चित्त शुद्धि होगी, भगवान आपका वरण करेंगे, भगवान आपका वरण करेंगे। सोई जानी जिन देहि जनाई, जानी तुम्ही हो जाई। तुलसीदास ने भी कहा कि तुमको वही जान सकता है जिसको तुम जना दो, और जब तुम्हें वो जान जाता है वो तुम ही हो जाता है। परंतु वो सबको तो नहीं जना देता। सबको क्यों नहीं जना देता भगवान? क्यों वो कोई पार्शियलिटी कर रहा है भगवान? हाँ, कि ये मेरे कोई समुदाय विशेष के लोग हैं, इनको मैं जना देता हूँ और इनको नहीं जनाऊंगा। नहीं, भगवान के लिए तो सब सर्वत्र सब कुछ समान है। तो अंतर इतना ही है, जिनका चित्त शुद्ध है वो तो भगवान को सर्वत्र देख लेंगे। जिनके चित्त में अशुद्धि है, जिनके चित्त में अभी भी द्वैत बुद्धि बनी हुई है, वो सब जगह भगवान को नहीं देख सकते। नहीं देख सकते तो भगवत प्राप्ति फिर नहीं हो सकती। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भी कहा, है सुख है सपने नहीं द्वैत दर्शन, है सुख नहीं सपन द्वैत दर्शन, बात कोटिन को कहे। है सुख नहीं स्वप्न द्वैत दर्शन, बात कोटिन को कहे। कि आप माफ कीजिएगा, आप करोड़ों बातें कर लीजिए, जब तक द्वैत बना हुआ है तब तक सुख का स्वप्न में भी दर्शन नहीं होगा। इसीलिए यह भावना आए, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। हर जगह भगवान दिखें तो अपना चित्त शुद्ध समझें। अगर नहीं दिख रहे तो साधन की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर भगवान कपिल ने माता देवहूति को माध्यम बनाकर हमारे लिए प्रस्तुत कर दी। इसके आगे भक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हैं। भक्ति क्या है क्या नहीं, संक्षेप में आपके सामने यही रखूंगा कि भगवान कपिल ने कहा, भक्ति का स्वरूप समझाते हुए एक बात कही कि जिसका चित्त, जिसकी बुद्धि, जिसकी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां भी और कर्मेंद्रियां भी, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, मन चित्त बुद्धि, जिसका सब कुछ भगवान में अनुरक्त है, भगवान के लिए ही, परमात्मा में ही जिसकी अनुरक्ति है, 5 ज्ञानेंद्रियों की, 5 कर्मेंद्रियों की, मन की, चित्त की, बुद्धि की, उस पर भगवान की अपार कृपा है और वही भक्त है। तो अगर हम अपने आप को भक्त मानते हैं तो हमको ये असेसमेंट कर लेनी चाहिए कि हम कौन सी कैटेगरी के भक्त हैं, कितनी मात्रा में हम भक्त हैं और कितनी मात्रा में हम विभक्त हैं। क्या हमारी सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, जानते हैं आप, कर्म इंद्रियां, क्या परमात्मा में अनुरक्त हैं सदैव? क्या हमारा मन सदैव परमात्मा में अनुरक्त रहता है? क्या हम बुद्धि से हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं? क्या हमारे चित्त में सदैव भगवान की धारणा रहती है? जिसकी रहती है उसको परम भक्त बताया गया, और उस परम भक्त के लिए कहा गया कि उस पर तो प्रभु की अपार कृपा है। तो यह है सिद्धा भक्ति के लक्षण। सिद्धा भक्ति के क्या लक्षण है?
हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन चित्त बुद्धि सदैव परमात्मा का ही ध्यान करे, परमात्मा का ही सेवा करे, परमात्मा के ही नाम रूप लीला गुण धाम इत्यादि का श्रवण करे, दर्शन करे, उन्हीं का गुणगान करे जिह्वा से, वो परमात्मा का परम भक्त है, वो सिद्धा भक्ति की अवस्था है। और इस भक्ति की अवस्था को भगवान कपिल ने मुक्ति से भी ऊपर बताया कि ये तो मोक्ष प्राप्ति से भी अत्यंत उत्तम अवस्था है। मोक्ष प्राप्ति से भी अत्यंत उत्तम अवस्था क्यों बता दिया? कहा कि मोक्ष में तो आपने अपने दुखों का निवारण कर लिया, दुखों से छूटने का नाम ही मोक्ष है। कौन से दुख? भगवान ने गीता में भी कहा, जन्म जरा मृत्यु व्याधि दुखानुदर्शनम। जन्म जरा मृत्यु और व्याधि में दुख का हमें दर्शन करना चाहिए। तो ये सब दुखों से तो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करके छूट जाता है, परंतु होता क्या है, उसे भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाए ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। उसके लिए तो भक्ति की ही महिमा है। और भक्ति की महिमा उन्होंने इस प्रकार से बताई कि जिसके ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन चित्त बुद्धि भगवान में अनुरक्त है निरंतर, उसके लिए तो सब कर्म बंधनों का नाश स्वतः हो जाता है। सब कर्म बंधनों का, सब प्रकार के बंधनों का नाश हो जाता है। कर्म बंधन क्या? कर्मों के ही बंधन है, लेकिन अगर आप किसी और प्रकार के भी बंधन मानते हो तो सब बंधनों का नाश उसके लिए स्वतः हो जाता है। तो वो मुक्त तो है ही, लेकिन मुक्त होने के साथ साथ उससे भगवान की भक्ति, भगवत प्रेम भी प्राप्त है। तो दुखों से तो पीछा छूट गया और भगवत प्रेम रूपी परमानंद की प्राप्ति भी हो गई। इसलिए इस सिद्धा भक्ति को मुक्ति से अत्यंत श्रेष्ठ बताया भगवान कपिल ने। तो भक्ति के स्वरूप के बारे में ये बताया। आगे उन्होंने सांख्य का भी वर्णन किया, जो मैं संक्षेप में आपके सामने रखूंगा। सांख्य शास्त्र में प्रकृति और पुरुष, इन दो तत्वों का बताया गया है कि ये दो तत्व जो हैं, मूलतः ये दो तत्वों से ये पूरी हमें सृष्टि दिखती है। सृष्टि तो केवल प्रकृति से है, लेकिन परमात्मा के प्रकाश में ही प्रकृति में विषमता का भाव आता है और अव्यक्त से फिर व्यक्त प्रकृति का प्रादुर्भाव होता है। तो पुरुष है, पुरुष जिसको कि हम आत्मा कह देते हैं, परमात्मा कह देते हैं। पुरुष नाम, पुरुष के लिए तो पुरुष सूक्त है वेद में। तो उस पुरुष के प्रकाश में प्रकृति जो है वो 23 तत्वों में अपने आप को, कहते तो हैं कि विकार हैं ये प्रकृति के, लेकिन विकार यहाँ पर हमें दोष की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर जो विकार कहे गए, विकार को हमें ये मानना चाहिए कि ये तो केवल अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं उस प्रकृति की। तो 23 तत्व बताए गए प्रकृति के, और अव्यक्त प्रकृति तो एक हुई, उस अव्यक्त प्रकृति से 23 तत्व के निकले बाहर। वो कौन कौन से हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, फिर मन और अहम और बुद्धि। ये 23 तत्व बताए गए। सब कहाँ से आते हैं? अव्यक्त प्रकृति से। और ये जो 23 तत्व हैं, इनको कहा गया व्यक्त प्रकृति। इनका और भी आगे विभाग और विभाजन किया गया है, लेकिन उसके विवरण में ना जाता हुआ आपको सिद्धांत यही बात बताऊंगा कि हमें क्या करना है। प्रकृति और पुरुष के विभाजन को समझना है। पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है वो समझ जाएं। और प्रकृति के जो भी अंग हैं हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनका हम अनुभव करते हैं, वो हम नहीं हैं। हम क्या नहीं हैं? हम ना ज्ञान इंद्रियां हैं, ना कर्म इंद्रियां हैं, ना पंच महाभूत हैं, ना तन्मात्राएं हैं, ना मन है। हम ना तो अहंकार हैं,
ना ही हम बुद्धि हैं, हम केवल और केवल वो शुद्ध सत्वमय पुरुष हैं। इसका हमें भान होना चाहिए। सांख्य शास्त्र का ये सिद्धांत है और इस प्रकार से सांख्य शास्त्र के ज्ञान से भी भगवान कपिल ने मुक्ति का साधन हमें बतलाया। ये सब बातें बतलाते हुए माता देवहूति के अंतर में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो गई और उन्होंने अपने पुत्र का अत्यंत सत्कार करते हुए धन्यवाद किया कि आपकी प्रभाव से, आपकी वाणी से मुझे क्या प्राप्त हुआ? भगवत बुद्धि। अब भगवत बुद्धि प्राप्त हो गई और उन्होंने कहा कि मेरे अज्ञान का पर्दा अब हटता जा रहा है। अज्ञान का पर्दा हटता जा रहा है, इसलिए माता देवहूति फिर साधन में प्रवृत्त हुई। ऐसा नहीं कहा कि भगवान कपिल ने उपदेश दिया और माता देवहूति को मुक्ति मिल गई। नहीं, चमत्कार नहीं है यहाँ पे कोई भी, साधन करना ही पड़ेगा। ये चमत्कार वाले जो चक्कर में हम पड़ जाते हैं वो हमें अधोगति की तरफ लेके जाते हैं। कोई गुरु, कोई महापुरुष अगर ये कहे कि मैं आपके सिर पे हाथ रख दूंगा और आप मुक्त हो जाएंगे, अरे प्रसंगवश बहुत सी बातें याद आ गई, लेकिन अब कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन ऐसे चक्रों में नहीं पड़ना। कई लोग तो ये कहते हैं कि हमारे गुरु से दीक्षा लेता वो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। दीक्षा दे दी मतलब दीक्षा देने के साथ ही ब्रह्मज्ञानी हो गए। ना ना ना, ऐसे नहीं होता, साधन करना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐसा मार्ग दिखाता है, बार बार आपके पास ये निवेदन कर रहा हूं, सस्नेह निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी ऐसा मार्ग आपको दिखे जिसमें वो कहें कि आप तो ऑलरेडी मुक्त हैं, तो साधन करने की आवश्यकता नहीं है, या ये कह दें कि हमारे गुरु से आप दीक्षा ले लें तो दीक्षा लेते ही आप मुक्त हो गए, इन चक्रों में मत पड़ें। अधोगति की तरफ लेके जाने वाले ये सब रास्ते हैं। विनम्र निवेदन है, किसी की निंदा करने के भाव से नहीं, केवल आपको आपके साधन से कोई च्युत ना कर दे, हटा ना दे, केवल और केवल इस भावना से आपके सामने ये बातें रख रहा हूं। अब माता देवहूति ने भगवत बुद्धि प्राप्त की, अज्ञान का पर्दा हट रहा है और ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे हो रहा है, तो उन्होंने फिर साधन करने का दृढ़ निश्चय किया। और भगवान कपिल ने भी कहा कि हे माता, अगर आप मेरे बताए हुए मार्ग पे चलेंगी तो बहुत शीघ्र ही जीवन मुक्त रूपी उत्तम फल को प्राप्त करेंगी। चलेंगी तो केवल सुनने मात्र से, केवल किसी के हाथ रखने मात्र से मुक्त हो गया कोई, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गया, यहाँ पे ऐसा विवरण नहीं है, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, लेकिन अगर आप इस रास्ते पे चलेंगी तो आप मुक्ति को, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेंगी, शीघ्र ही प्राप्त कर लेंगी। शीघ्र क्यों कहा? क्योंकि उनको पता है कि उनकी माता के हृदय में वैराग्य की बड़ी दृढ़ भावना हो चुकी है, और जिस व्यक्ति में वैराग्य की भावना दृढ़ है वो अवश्यमेव ही जीवन मुक्त अवस्था को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर सकता है, तीव्र साधना से। इसमें कोई संशय नहीं है। ज्यादा समय नहीं लगता, ज्यादा समय नहीं लगता। और आगे कहते हैं कि मेरे इस मत को ना जानने वाले पुरुष मृत्यु रूप संसार में बार बार गिरते हैं। कामी जनों की भी चर्चा करते हैं कि कामी जनों की कैसी गति होती है, हम जानते ही हैं। कामी जनों की तो अधोगति होती है। और इस सांख्य शास्त्र से, इस भक्ति शास्त्र से, इस योग शास्त्र से, इस योग प्रतिपादित मार्ग से, सांख्य प्रतिपादित मार्ग से, इस भक्ति मार्ग से जो कोई भी जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना चाहे वो कर सकता है। ये कहकर महामुनि कपिल जी माता से विदा लेकर ईशान दिशा की ओर चले जाते हैं वो अपने पिता के आश्रम से। और देवहूति भी अपने पुत्र के बताए हुए योग मार्ग से अपने चित्त को एकाग्र कर लेती हैं और पति के आश्रम में समाधि द्वारा समय व्यतीत करने लगती हैं।
और शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ अंतर्यामी, नित्य मुक्त और ब्रह्म रूप भगवान के साथ एकता को प्राप्त कर लेती हैं। तो भगवान कपिल चले जाते हैं, विरक्ति का मार्ग अनुसरण करके पिता के आश्रम को छोड़कर ईशान दिशा में चले गए, और माता देवहूति ने अपने पति के आश्रम में रहकर ही साधन के द्वारा एकाग्र बुद्धि को प्राप्त करके क्या किया, उस परम पिता परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त कर लिया। और इस स्थान को केवल उन्हीं ने प्राप्त किया, हम नहीं कर सकते। ये तो सतयुग की बातें हैं, हम तो कलयुग में रहते हैं, हम कलयुग में ये सब साधन कैसे कर सकते हैं? ये सब प्रमाद है और कुछ नहीं, आलस्य है और कुछ नहीं। तो बार बार मेरा यही निवेदन है कि वैराग्य संपन्न बुद्धि से अगर हम साधन करेंगे तो इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं रखना चाहिए। बहुत जन्म लगेंगे, बहुत बड़ी बात है, हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारा तो जीवन ही बहुत निकृष्ट है, हमें तो शुरू से किसी ने कुछ समझाया ही नहीं, हमारी आधी आयु तो ऐसे ही निकल गई या पूरी आयु ऐसे ही निकल गई, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जितने भी मन में इस प्रकार की बातें आए उनको एक किनारे करके वैराग्य अपनाकर इस लोक के भी भोगों से और परलोक के भी भोगों से सत्संग करें, भगवत भक्ति से, भगवत भजन से अपने चित्त को शुद्ध करें, तो फिर आगे के रास्ते अपने आप आपको भगवान किसी ना किसी रूप में आके बताएंगे ही बताएंगे। जब आपको दिशा निर्देश की आवश्यकता होगी तो भगवान किसी ना किसी रूप में आप आकर आपको दिशा निर्देश देंगे ही। गाइडेंस की कमी नहीं है। जो हमें लगता है गाइडेंस की कमी है, गाइडेंस की कमी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखें। अगर किसी बात की कमी है तो इस एक ही बात की कमी है कि हमारे में वैराग्य की कमी है। हमें अब भी संसार रूपी वृक्ष बड़ा प्रिय है। हम अब भी किसी संत महात्मा से और भगवान से ये प्रार्थना करके नहीं कह सकते कि इस संसार रूपी वृक्ष को काट डालिए। आसक्ति घटाएं, घटेगी कैसे? सत्संग से। मैं घड़ी देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे भान नहीं है कि आज थोड़ा समय ऊपर हो गया, लेकिन मेरा आज ये ऐसी धारणा थी कि भगवान कपिल मुनि की जो कथा है उसका आज समापन कर दिया जाए, इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा हो गया। लेकिन आप सब लोग इस बात का ध्यान रखें, इसका मनन चिंतन करें कि अपने जीवन में वैराग्य को कैसे बढ़ाया जाए, विरक्ति की भावना दृढ़ कैसे होगी तो सत्संग से ही। लेकिन उसके इतर भी जो भी साधन आप कर सकें अवश्य करें। अपने जीवन में विरक्ति की भावना को दृढ़ करते हुए, सत्संग का श्रवण करते हुए, साधन करते हुए हम उसी मार्ग से उसी परम पद की प्राप्ति करें जो माता देवहूति ने की, तो उससे हम अपने आप को कृतार्थ कर लेंगे और मानव जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कर सकते हैं सब, बार बार कह रहा हूँ, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। किसी भी काल में कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है भगवान का या सृष्टि का। उसके लिए भगवान की कृपा सब पर एक जैसी बनी हुई है, किसी पर कम या किसी पर ज़्यादा नहीं है। इस बात का ध्यान करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आप सबके, सब श्रोताओं के साधन के पथ में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, ऐसी प्रार्थना करते हुए, आपके मन में वैराग्य की भावना दृढ़ हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।